नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, जिंदल हॉस्पिटल मेरठ से। एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड सर्जरी स्पेशलिस्ट हूँ, मतलब जिनके बच्चे नहीं होते उनको बेबी देता हूँ। बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है, अब तक 5,000 से ऊपर पैदा कर चुके, लेकिन जो दुनिया में ये चैलेंज इस समय पे आया है, ये कभी नहीं आया। दुनिया ऐसी नहीं होने वाली कि प्री कोविड, पोस्ट कोविड, मतलब पहले कोविड था और बाद में कोविड के बाद की दुनिया। नहीं, ये प्री कोविड और कोविड के साथ की दुनिया होगी, क्योंकि कोविड हमें छोड़ के नहीं जाएगा, ये साथ रहेगा। और इस कोविड के साथ रहते हुए हमें क्या क्या करना है और कैसे ज़िंदगी जीनी है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहूँगा। हम अगर गौर से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फ्यूचर में रहेगी, वो ज़िंदगी में हमें कुछ तब्दील करनी पड़ेगी, और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब दिल जुड़े रहें, लेकिन इंसान शारीरिक रूप में दूर दूर रहें। जैसे कि हाथ मिलाना बंद हो जाएगा, गले बाहों में बाहें डालना बंद हो जाएगा, और हमारी पुरानी ट्रेडिशन नमस्ते की दुनिया के पास जाएगी। हम पुराने ज़माने में, याद है अगर आपको, तो घरों में घुसा करते थे हाथ और पैर धो के। अब भी अगर किसी के घर जाएंगे तो या तो हाथ धोएंगे और सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे। पुराने ज़माने में अगर आपको याद हो तो कपड़ा चेहरे पे और सर पे ढक के रहा करते थे। अब भी इसी तरह से एक मास्क पहन के लोगों से मिलेंगे। जो इतनी सारी लंबी लंबी गैदरिंग्स होती हैं, शादियों की गैदरिंग्स, प्रोग्राम की गैदरिंग, बर्थडे पार्टी की गैदरिंग, कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स, ये सब कम हो जाएंगे। और कम ही नहीं होंगे, मॉलों में जाना भी आप शायद बंद कर देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो रेस्टोरेंट हैं जहां आप खाना खाते हैं, होटल हैं जहां भीड़ लगती है, वहां ना ही जाएंगे तो क्या करेंगे? घर का खाना खाएंगे, हेल्दी रहेंगे, बेहतर खाना होगा। क्लोज स्पेसेस में, मतलब बंद घरों में जो रहते हैं, वो कम हो जाना है। खुले में रहना ज़्यादा हेल्दी रहेगा। एक चीज़ और समझिएगा, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, जैसे कि ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट। सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे। ये जो गेम्स होते हैं, लाइव गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट मैच, कौन देखने जाएगा? कौन जाएगा उस भीड़ में? इन सब पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और सच बात अगर मुझसे पूछें तो लोग मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जाने बंद कर देंगे या कम कर देंगे, और प्रभु को अपने दिल में ढूंढेंगे। ये इस दुनिया का होना ही है। कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, डिजिटल, ऑनलाइन काम, पढ़ाइयाँ ऑनलाइन होंगी, लोग आपस में ऑफिस में बात ऑनलाइन करेंगे। हेल्थ इंडस्ट्री में एक फ़र्क आएगा, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, मेंटल इलनेस की तरफ को दुनिया ज़्यादा जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? ये इकॉनमी अपनी एक गिग इकॉनमी बनेगी। गिग का मतलब आप किसी को कोई काम देंगे, वो आपके लिए काम करेगा, एम्प्लॉय नहीं होगा। जैसे कि ओला और ऊबर। आज के दिन में ओला, ऊबर, कोई भी टैक्सी को ओन नहीं करता, लेकिन किसी को काम देता है, वो उनके लिए काम करता है। पर जहाँ तक आ जाएं वापस ज़िंदगी जीने के तरीके में, तो हम लोगों को एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में कमी नहीं करनी, पर डिस्टेंस को बढ़ाना है। एक दूसरे के साथ में मिलें तो कम से कम 4 फीट का डिस्टेंस हो। मास्क पहन के रखें, हाथ धो के रखें या सैनिटाइज रखें, हाइजीन को मेंटेन करें, और ये रियलाइज़ करें कि सिर्फ हम उसको कोई इन्फेक्शन नहीं दे सकते, वो भी हमें इन्फेक्शन दे सकता है। इन सब चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना होगा, तब हमें आगे चल के आगे की ज़िंदगी में जीना होगा। जो लोग 60 साल के ऊपर हैं, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, सांस की बीमारी है, कैंसर रह चुका है, उन लोगों को बहुत बच के रहना है, क्योंकि ये बीमारी साथ में लगातार रहेगी, और अगर उन लोगों को हो गई तो परेशानी पैदा हो जाएगी।
एक छोटी सी बात जो आज आपके एक शायरी के अंदाज में कहूँगा कि जो कहते थे कि मरने की फुर्सत नहीं है, जो कहते थे कि मरने की फुर्सत नहीं है, वह मरने के डर से फुर्सत में बैठे हैं। घर गुलजार, सूने शहर, बस्ती बस्ती में कैद हर हस्ती है। आज फिर जिंदगी महंगी और दौलत सस्ती है। इस चीज़ ने जो मैंने आपसे कहा है, बहुत सारी चीज़ें इंसान को सिखाई हैं जो भूलनी नहीं चाहिए। घर पे समय बिताकर घर वालों से प्रेम, घर का हेल्दी खाना खाना, हाइजीन मेंटेन करना, साफ सफाई रखना। इंसान से ज़रूरी नहीं, बिल्कुल करीबी से मिलने से ही मोहब्बत होती है, दूर से मोहब्बत भी ज़्यादा हो सकती है। खामखा के खर्चे कम करना। एक बात छोटी सी सोचिएगा, पिछले 15 दिनों में या शायद एक महीने में मैंने कुछ भी नहीं खरीदा और शायद कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मेरी वाइफ जो शॉपिंग की बहुत शौकीन है, उन्होंने 1 डेढ़ 2 महीने से कुछ भी नहीं खरीदा। कल मैंने पूछा कोई कमी हुई, तो बोली किस चीज़ की? मतलब ये सब चीज़ें जो हम किया करते थे, इनमें कमी आएगी, मोहब्बत बढ़ेगी, दुनिया अलग होगी। एक चीज़ आपसे कहूँगा जो गौर से सुनिएगा, ना हम सफ़र से, ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। खुश रहिए, ईश्वर सबका भला करे। मैं चाहता हूँ आप सब महफूज रहें, भगवान आपके साथ रहे। नमस्कार।